मैना रानी कहती है, बेटी आज तुझे विदा कर रही हूं, तू मेरे तो जिगर का टुकड़ा है, जिगर का। जा बेटी, आज से तू बेटी अपने माता पिता के घर को नहीं छोड़ती महाराज, लेकिन एक संबंध उसके जीवन में एक और जिम्मेदारी आ जाता है। उसी बात को समझाते हुए कहती है, बेटी बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया। आज से तेरे माता, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरे सखा, सर्वस्व ये तेरा पति है भोला बाबा। जा चली जा बेटी। बार बार मैना रानी अपने महाराज आंखों में आंसू की धार को बार बार पहुंचती और रो रो करके विदा कर रही है। बाद में अपनी घर की कुल पुरोहिताइन है पर ब्राह्मणी को बुलाया। ब्राह्मणी को बुला करके कहती है, माँ, हे गुरु माँ, आप पार्वती को उपदेश दे दो, अपने पति के घर में जाएगी तो कैसे रहेगी। एक स्त्री के लिए पति का घर क्या होता है, इसको समझा दो माँ। बार बार रोते रोते महाराज, तो ब्राह्मण की पत्नी है, आज महाराज आई और उपदेश कर रही हैं। यहां पर कोई व्यक्ति पूछता है, मैना रानी भी तो साक्षात महाराज एक देवी का स्वरूप है, लेकिन उस ब्राह्मणी से क्यों उपदेश करवाया। आप समझते हैं हमारे जीवन में ब्राह्मण उपदेशक होता है महाराज। ब्राह्मण पत्नी कहती है, पार्वती धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषत, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोगनाशिनी, सेवते याम पति प्रेमना। जा पति के साथ जाओ और जा करके होती है ना बेटी, उस स्त्री के लिए पति का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, वही पतिव्रता कहलाती है। ब्राह्मण पत्नी कहती हैं, सदा अपने पति की सेवा करना बेटी। वो जब सो जाए तभी जाके सोना। किसी भी यहाँ पे जितनी माताएं कथा सुन रही हैं, अन्यथा नाले में शास्त्र की बात को आज ब्राह्मण पत्नी मां पार्वती को कह रही। जब भगवती जगदम्बा भी इस धराधाम पर एक स्त्री का रूप धारण करके आती है, उसका भी विवाह संपन्न होता है, तो उसके भी धर्म है। और मां भगवती जगदम्बा पार्वती जितने भी दुनिया में महाराज इस मृत्यु लोक पे स्त्रियां भई हैं ना, उनके लिए महाराज एक संदेश देती हैं, उनके लिए एक उपदेश है। ये कथा हमारे जीवन में उपदेश देता है। ब्राह्मण पत्नी कहती है, जब आपके पति सो जाए ना, तब आप सोना बेटी। वो भोजन कर लेवे तो भोजन करना। हाँ देवी, वो खड़े रहे तो खड़े रहना, बैठना मत, ये मर्यादा है। घर में सदैव पति के निकट रहना। और सौभाग्यवती स्त्रियों को ना हमेशा क्या करना चाहिए, सौभाग्य चिन्ह को महाराज हमेशा अपने पास रखें। बीच बीच में विवाह हो गया जिन स्त्रियों का, बीच बीच में जाएं और बीच बीच में जा करके हल्दी और कुमकुम को मिश्रित करके स्नान करना चाहिए, इससे सौभाग्य बढ़ता है। पति की उम्र लंबी होती है, परंतु आजकल कोई किसी को हल्दी से चूर्ण से स्नान करने को कहा जाए तो बोले कौन करेगा। आजकल तो दुनिया भर का कंडीशनर लगाते हैं महाराज। प्रेम से कहो हर हर महादेव।
ये संस्कार करना। पतिव्रता स्त्री को ना अपने बाल को उलझा के रखना नहीं चाहिए, बांध के रखना चाहिए। और आजकल क्या करते हैं, ऐसा ऐसा प्रेम से कहो हर हर महादेव। दरवाजे के पास चौखट में ज्यादा देर तक बिना किसी काम के खड़े होना नहीं चाहिए। सुन लो, दरवाजे पे तो किसी को बैठना ही नहीं चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहता है कि पति अगर परदेश गया हो तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हाँ जी, और अपने पति के अतिरिक्त दूसरे से तो बातचीत भी करना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। पर ये मोबाइल ने तो बड़ा बिगाड़ के रख दिया है ना। कर्तु नाम गृहताम कदासनम पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु आजकल के लोग क्या क्या कहते हैं, वो प्रेम से कहो हर हर महादेव। आपका तो विवाह नहीं हुआ है तो क्यों हंसी आ रही है आपको? पता है आपको भी। प्रेम से कहो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, देखिए ज्यादा कहूं तो महाराज हम लोग को टारगेट कर दिए कहेंगे, लेकिन पतिव्रता को आज ब्राह्मण की पत्नी जो पार्वती को उपदेश कह रही है, बेटी तू सीख ले, उसके बाद अपने पति के घर जाएगी। मनु महाराज ये कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को अपने गुरु का नाम, स्त्री को अपने पति का नाम और कंजूसों का नाम भी नहीं कहना चाहिए। बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। राम जी सीता मैया को सीता नहीं कहते थे, उस नाम को केवल मां जानकी जानती थी। हाँ जी, पतिव्रता नारी हो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखे। ये पतिव्रत धर्म का एक कारण है, ये उसका एक अंग है। और कई लोग तो अपना ही क्रीम पाउडर लगाएंगे और घर को जाके देखोगे तो मक्खी झूम रहा है, तो क्या मतलब का? एक स्त्री का धर्म क्या है? घर को स्वच्छ रखे। स्त्री को ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। कौन कौन करता है सोच लेना। पैसा को बचाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास में धन है ना, दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे मेरे प्यारे। जिस दिन आपके हाथ से पैसा चला जाए ना, जो आपके पीछे पीछे घूमने वाला है ना, उसी दिन तुरंत छोड़ देगा आपको। हाँ, इसी बात को आगे कहती है ब्राह्मण की पत्नी कि तीर्थार्थिनी तु या नारीम पति पादोदकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशया। अगर आपका पति तीर्थ यात्रा करने को गया है और तीर्थ यात्रा करके वापस आए ना, तो पति की जो चरणोदक है उसके पांव को धो करके जो पत्नी उसके जल को पीती है, उसके चरणोदक को पीती है, उसको पूरा का पूरा तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके साथ में नहीं गई है फिर भी उसकी आधा उसको मिलेगा ही। आधा तो ऐसे ही मिल गया क्योंकि उसको अर्धांगिनी कहा गया है। मुझे ना इस बात का बड़ा आश्चर्यचार लगता है
मैं जहां भी कथा कहने को जाता हूं, संख्या ज्यादा किसकी रहती है? तो सुरेश, किसकी संख्या ज्यादा रहती है कथा में? माताओं का। इस बार ना एक ठो और बाजा ले आना। एक ठो बाजा को 4 लोग बजा रहे हैं, कम बढ़ जा रहे हैं क्या? हमारे कलाकारों का बड़ा एक अच्छा नियम है, अपने साथ में एक एक ठो चेला लेके घूमते हैं। और ठीक है, कृष्ण कुमार नहीं आया इस बार। प्रेम से कहो। कुछ भी उपवास रखती हैं ना पत्नियां, तो पति की आज्ञा पहले ले लेना चाहिए, तब जाके व्रत करिए। अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। हाँ, पति का जूठन खाना चाहिए, ये प्रसाद है। लेकिन आजकल उल्टा सिस्टम हो गया है ना, पति पत्नी का जूठा खाता है। हो होटल में जाएंगे, बोलते ना ना एक ही थाली लाना, और फिर वो गिद्ध भोजन कर रहे हैं एक साथ। कुछ कह दो तो तू क्या जाने का गंवार है बोलते हैं। गंवार तो वही है महाराज, जानवरों की जैसे महाराज लूट लूट के खाए। समझ लो, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताना मत पड़े। इसी बात को बाबा तुलसी कहते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अधवधीन क्रोधी अति दीना। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाम जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत निमान, काय बचन पति मन पति पद प्रेमा। पति को त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर समझना चाहिए। उल्टा सीधा मत बोलना कहीं पति को। इसलिए एक पतिव्रता नारी को व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा पति से द्वेष रखने वाले की बात नहीं करनी चाहिए। जो आपकी पति की बुराई करता है उससे बात भी मत करो। परंतु आजकल तो बड़ा मुश्किल से मुश्किल कई ऐसे केस है महाराज दुनिया में। अभी अभी एक केस आया था, सुने हैं ना, पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे छाया हुआ था। पति ने महाराज कमा कमा के एसडीएम बनाया, और पत्नी 9 तो 11 हो गई। प्रेम से कहो हर हर महादेव। पतिव्रता नारी को जब मासिक धर्म आता है, ये प्रकृति का नियम है, तो उस समय पता है, उसके बाद तुरंत महाराज जब उससे निवृत्ति होए तो पति का दर्शन करे, और पति अगर घर में नहीं है तो सूर्य नारायण का दर्शन करे। कभी भी पत्नी को पति के ऊंचे स्थान में बैठना नहीं चाहिए। हम आपको नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण पत्नी किसको कह रही है? पार्वती मैया को विदाई का समय। इस बात का ख्याल रखना बेटी, तू अपने पति के घर जा रही है। बेटी कहा सुनना ना कि भारता देवो गुरुर्भारत धर्म तीर्थ व्रतानि च तत्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समाचरे। पतिव्रता नारी को, जो पतिव्रता है, जो पति की बात पर मानती है, पति को परमेश्वर समझती हैं, वो पतिव्रता नारी अपने पिता
माता के वंश को और पति के वंश को ये तारने वाला रथ चल पाएगा? बस ऐसा ही तो है हमारा जीवन। अगर भगवती ओंकार का स्वरूप है तो पत्नी श्रुति है। श्रुति का अर्थ किसे कहा जाता है? वेद।